ओके आज हम कर रहे हैं क्लास नंबर 3 जो कि हमारे पास क्या है वेरिएबल्स। ठीक है। अब वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल प्रोग्रामिंग के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल हमने बेसिकली मैथ के अंदर भी पढ़े हैं, है ना। मैथ के क्वेश्चन वगैरह अगर आपको याद हो कि भाई वेरिएबल फला वेरिएबल है, इसकी पावर ये है फला है, जितना एक्स की पावर 2। एक्स क्या एक वेरिएबल है, एक्स क्या है वेरिएबल है। किसी भी नंबर के साथ अगर एक्स है तो हम उसे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर उसकी पावर क्या है 2 है तो। सही। तो वेरिएबल दिख कुछ रहा होगा, उसके बैक हैंड पर कुछ और ही डेटा मौजूद होगा। तो यहाँ पर आपको देखने नजर आ रहा है वेरिएबल इज अ टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस है जहां पर आप कोई किसी भी टाइप का डेटा क्या करते हैं सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। अब वो तो मैथमेटिकल बात हो गई कि जनाब एक्स होगा, ए होगा, बी होगा, ये सब क्या है वेरिएबल थे। हम विजुअल बेसिक में किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। वेरिएबल इज डिक्लेयर बाय डिम स्टेटमेंट। वेरिएबल को जो डिक्लेयर किया जाता है वो किससे किया जाता है, डिम स्टेटमेंट से डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। उसका तरीका कुछ इस तरीके से होगा, डिम वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप। वेरिएबल को असाइन करने के लिए सबसे पहले लिखना जरूरी है क्या, डिम। ठीक है। डिम की फुल फॉर्म डायमेंशन या डिक्लेयर इन मेमोरी। सही है। लाइक अब यहां पर आपको बताया हुआ है वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने यहां लिखा हुआ है डिम कोरियन एज डबल। इसमें कोरियन क्या है, हमारे पास वेरिएबल नेम है, जिस तरह एक्स, ए, बी, है ना। मैथ के अंदर होता था, यहाँ पर क्या कोरियन हमने नाम रख दिया, किसी का भी कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, आसिफ, बिलाल, काशिफ, कराची, पाकिस्तान। ठीक है, नॉर्थ कराची। ठीक है, न्यू कराची, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये आपके पास एट द एंड क्या रहा है, डेटा टाइप उसे बताइए कि उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होनी है। डेटा टाइप पे हम बात करते हैं कि ये डबल क्या है, ठीक है, या फिर सिंगल क्या है, या स्ट्रिंग क्या होगा। तो आगे हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, क्या चीजें हैं जो कि वेरिएबल में आप नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। डू नॉट स्टार्ट विथ नंबर। आप वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर 1 KCA, ऐसे वेरिएबल का नाम नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है KCA 1। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखते वक्त स्टार्ट में नंबर नहीं आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर आप सभी को पता है किन्हें कहा जाता है, ये सब हमारे लिए क्या कहलाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं, और ये अलाउ नहीं है कि आप वेरिएबल के अंदर इनका इस्तेमाल करें। और आपका जो वेरिएबल नेम है वो 255 कैरेक्टर से ज्यादा का ना हो। ठीक है, वो भी सपोर्टेबल नहीं होगा। डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप बताती हैं कि किस टाइप का डेटा है और उसमें क्या चीज आप स्टोर कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने आ गया डेटा टाइप। अगर आप इस्तेमाल करते हैं बाइट तो वो 255 करेक्टर को ही क्या करेगा, स्टोर करेगा। अगर आप कोई एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें नंबर जाना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इंटीजर। ठीक है, लाइक होल नंबर। इसको हम एक्सेल की नोयत से देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाया जिसके अंदर पहला कॉलम ने रखा आईडी, दूसरा रखा नेम, तीसरा रखा सैलरी, चौथा रखा एड्रेस। तो हमने हर कॉलम के अंदर क्या किया, हमने हर कॉलम को एक डेटा टाइप बता दी। आईडी, आपको अब पता है आईडी में आप कभी भी नाम नहीं लिखेंगे, आईडी में क्या आएगी, आईडी आएगी। तो यही चीज डेटा टाइप आप डिफाइन करते हैं। वहां पर आपने कॉलम असाइन कर दिया, इस कॉलम के अंदर मैंने ये चीज फील करनी है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज आप उसके अंदर नहीं लिखते। नेम है तो नेम ही लिखेंगे, उसमें सैलरी नहीं लिखेंगे। एड्रेस है तो एड्रेस ही लिखेंगे, उसमें नेम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या चीज रखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आप एट द एंड डेटा टाइप असाइन करते हैं। ठीक है, इंटीजर होल नंबर के लिए अगर आप स्टोर करना चाहते हैं टेक्स्ट तो आप यूज करते हैं स्ट्रिंग। सिंगल जो डेटा टाइप है वो 8 डेसिमल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए ऐसी कंडीशन है कि आपने 8 डेसिमल क्या करने, स्टोर करने, तो आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टू लॉन्ग वॉल्यूम बुलियन, कंडीशन ऐसी आ जाए ट्रू एंड फॉल्स करना है कि ट्रू हो या फिर
फॉल्स में आपको आउटपुट मिले, ठीक है। डेट, ठीक है, डेट खुद आपके पास क्या एक डेटा टाइप है, ठीक है। चार आपके पास क्या है, अल्फाबेट को शो करवाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं फर्स्ट अल्फा के लिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ, ये चीज आपको मेरे ख्याल में डेटा टाइप क्लियर होगी, भी हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे तो और मजीद क्लियर हो जाएगी। इसी नोट्स को या कोई दूसरे नोट हम यहाँ पर मजीद और ऐड कर लेंगे, ठीक है। आपको अर्थमेटिकल ऑपरेटर पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सबसे पहले हमने यही किया था, है ना, प्लस करवाया, या फिर हमने जो पढ़े अब तक वो पढ़े। आपके पास क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये क्या कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो आपको तीन टाइप के ऑपरेटर मिलते हैं, अर्थमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल, और एंड, ठीक है। इसी तरीके से अगर आगे चलें तो यहाँ पे आपको मिलता है एरे। एरेस आर यूज फॉर स्टोर सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है। एरे क्या करता है, सिमिलर डेटा को क्या करता है, ग्रुप की कंडीशन में एक सिंगल यूनिट बना देता है। क्या कर रहा होता है, सिंगल यूनिट बना के उसको कंप्रेस करके छोटा करके क्या करता है, आपके पास उस डेटा को डिस्प्ले करता है, ठीक। तो ये एरे आपके पास कहलाता है। मान लीजिए इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक छोटा सा करता हूँ जनाब, कोई और, ठीक है। मान लीजिए मैं एक डेट है तो 1/1/2021, 1/1/2021, 1/1/2021, ठीक है। आप कोई भी एंट्री एज्यूम कर लें, और यहाँ कोई भी नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं। अब एरे क्या करेगा, अब देखने के लिए अगर इस डेटा को आप देखें तो आपका 1 2 3 4 5 6 6 आपके पास रोज का डेटा है। एरे से दो रो में कन्वर्ट कर देगा, इनकी क्या कर देगा, ग्रुपिंग कर देगा। क्या कर देगा, ग्रुपिंग। मान लीजिए जो कि सारा सिमिलर डेटा है उसे बना देगा ए ग्रुप, और सारी दो दूसरे महीने की जो डेट का डेटा है उसे क्या कर देगा, वो ग्रुप कर देगा। समझ रहे हैं। तो जितना बड़ा डेटा होता है वो उसको बहुत छोटा करता है, सिंगल यूनिट फ्रेम के अंदर रखता है। यही बात हमें ऊपर समझाई गई है। जो कि सिमिलर डेटा टाइप होगी उसे क्या करेगा, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेगा। तो एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जो कि आपके पास सिमिलर डेटा होगा उसका एक कलेक्शन बना देगा। अब इसको एरे को किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, उसके लिए भी आप डिम लगाते हैं, डिम एरे एज इंटीजर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू न्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटीजर 3 और कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज देखने के लिए नजर आ रहे हैं। अगर आप एरे चलाते हैं 0 बराबर है किसके 10 के, तो एक्चुअल में ये 10 नहीं होगा, ये होगा 11। क्या होगा, 11th होगा। एरे हमेशा जो है, 0 भी एक वैल्यू है ना, एक स्पेस है, आप 0 के अंदर भी कुछ भी रखवा सकते हैं। तो हमेशा एरे क्या होगा, एक उससे ज्यादा आपको देखने के लिए नजर आएगा। एरे 1 से चलवा रहे हैं 21 तक, एरे 2 आपने कर दिया उसको बराबर होगा 30 के, 3 है तो 40 के। तो इस तरीके से आप एरे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारी सारी थ्योरी। चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि चीजें हमारे क्लियर होना शुरू हो जाए। लेट मी चेक, कोई और मेरे पास अच्छी सी फाइल हो तो मैं उसमें से आप लोगों को दिखा सकूं।
ठीक है, छोटी सी कोडिंग हमने यहाँ रखी हुई है। वेरिएबल हमेशा हम दिखा रहे हैं कहां पर, पब्लिक क्लास के अंदर। dim val1 एज इंटीजर। इंटीजर कौन सी डेटा टाइप है, हम पीछे देख लेते हैं। इंटीजर क्या है आपके पास, होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। dim val2 एज इंटीजर, ये भी वही है। यानी कि आपके पास दो वेरिएबल बन गए, एक val1 के नाम से और एक val2 के नाम से। अब कोड val1 बराबर है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के, और val2 बराबर है टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट के। टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट बराबर है val1 प्लस val2 के। ठीक है, चलो इस कोड को हम परफॉर्म करते हैं विजुअल स्टूडियो पे, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। कोडिंग हमने पढ़ ली। कोडिंग के मुताबिक हमें 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने, ऐसा ही है। अच्छा, वही पुराना काम कर रहे हैं, नया नहीं कर रहे, प्लस प्लस ही करवा रहे हैं, प्लस माइनस दोनों करवा के दिखा देंगे। अर्थमेटिकल ऑपरेटर ही चला रहे हैं। आपके पास टेक्स्ट बॉक्स 1 आ गया, टेक्स्ट बॉक्स 2। अगर आप लोगों को याद हो तो ईद की छुट्टी के बाद भूले तो नहीं हो गए यकीनन, है ना। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। तो मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगा लिए। पुरानी कोडिंग भी करके दिखा देता हूँ, है ना। इसको मैं यहाँ से बटन को कहता हूँ भाई प्लस का बटन है। किसका बटन है, प्लस। हमने लास्ट टाइम कोड किया था कुछ इस तरह। हमने कहा था भाई टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट बराबर हो जाए वैल्यू के, कौन सी वैल्यू के, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के, प्लस हो जाए उसके अंदर वैल्यू कौन सी, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट के, है ना। वापस VB फॉर्म पे जाते हैं, F5 करता हूँ, या फिर यहाँ से कर सकता हूँ स्टार्ट डिबगिंग। है ना, आज भी यही काम करेंगे, लेकिन आज वेरिएबल की नोयत से समझेंगे। ठीक है, ये माइंड में नहीं लगेगा ये काम तो कर लिया, अब इस काम को घुमा के क्यों कर रहे हैं। घुमा के कर रहे हैं, इजी वे में कर रहे हैं, कोडिंग ज्यादा हार्ड नहीं ले रहे, ताकि समझ में आ जाए। पुराने केसेस से सिमिलर ही ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कोड हटा देता हूँ। ठीक है, पब्लिक क्लास। अच्छा, वर्डिंग पे गौर करिएगा, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक का क्या मतलब होता है, आम। प्राइवेट, खास। ठीक है, तो पब्लिक में अगर आप कोई एक ऐसा कोड कर रहे हैं जो कि आप चाहते हैं आपका पूरा होल प्रोग्राम उसको पहचाने, उसको याद रखे, तो वो आप हमेशा किसमें करेंगे, पब्लिक में लिखेंगे वो कोड। और आप कोई ऐसा खास काम कर रहे हैं जो कि उस बटन के अलावा कोई दूसरा बटन वो काम परफॉर्म ना कर सके, तो वो आप किसमें लिखते हैं, कोडिंग प्राइवेट वाले हिस्से में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर बोल्ड का काम कभी इटैलिक करता हुआ नजर नहीं आएगा, तो बोल्ड की जो कोडिंग हुई है किसमें हुई है, प्राइवेट में हुई है ना। चलिए, तो हमने पढ़ा था भाई dim val1 एज इंटीजर, पहला वेरिएबल। dim val2 एज इंटीजर। अब हमने कहा था असल में जो val1 है वो बराबर है किसके, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के, और val2 जो बराबर है वो होगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट के। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट क्या है, बराबर हो जाए val1 प्लस val2 के। समझिएगा जरा इस चीज को ना, थोड़ा जूम इन कर पाऊं। है ना, val1 दो वेरिएबल बना दिया, और मैंने कहा अब हमने दिया था x की पावर 2। नजर तो x आ रहा था लेकिन उसकी पावर क्या थी, 2 थी। अब इसमें हमने क्या दिया, val1। नजर तो val1 आ रहा है, लेकिन इसकी जो पावर होगी वो कौन सी होगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो लिख दिया जाएगा।
करता हूँ, F5 करता हूँ। 66 एक्चुअल में क्या है, वैल 1 है। 77 एक्चुअल में क्या है, वैल 2 है। प्लस अगर आपको कोड याद हो तो हमने जो कोड किया था वो कुछ इस तरीके से था। हम जो वैल 1 है, हम जो एक्चुअल में जो टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहे हैं वो बैक हैंड पे आ रही है किसके, वैल 1 के। और जो हम टेक्स्ट बॉक्स 2 में लिख रहे हैं वो एक्चुअल में वैल 2 के अंदर जा रहा है। और टेक्स्ट बॉक्स 3 क्या कर रहा है, इस बार टेक्स्ट बॉक्स को हम प्लस नहीं करवा रहे हैं। हमने कहा जो वैल 1 में और वैल 2 में है ना, वो प्लस होके टेक्स्ट बॉक्स 3 में आ जाए। बात समझ आई? पहले हमने सीधा सीधा कहा था भाई टेक्स्ट बॉक्स 3 बराबर है इसके टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 के। इसमें हमने घुमा दिया थोड़ा सा। असल में घुमाना इसलिए पड़ा ताकि हम वेरिएबल डिक्लेयर करना समझ सकें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सिंपल सा वेरिएबल असाइन करना है। तो प्लस का कोड आप लोगों ने करना होगा इसी तरीके से। चलिए दूसरे कोड के साइड बढ़ते हैं इसमें थोड़ा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब इसी तरीके से आपके पास क्या आ रही है, डेट। डिम डी एस डेट इक्वल टू टुडे। ठीक है, पहले जो वेरिएबल बनाया था वो वैल 1 के नाम से बनाया था। हमने कहा वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, तो इसमें डी नाम से हम बना रहे हैं। और डी डी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डी। अच्छा डी डी क्या है, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, इस पे काम करते हैं हम। डिजाइन पे जा रहा हूँ, एक बटन लगा रहा हूँ। ठीक है, इस बटन का नाम रख देते हैं शो डेट। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये बटन मुझे क्या कर दे, डेट को शो कर दे। एक लगा रहा हूं लेबल। क्या लगाया हमने, लेबल लगाया। इसका नाम हम यहाँ कर देते हैं डेट। जस्ट मैंने यहाँ लिख दिया डेट, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है, लेबल 1 ही है। हम इस लेबल के नाम को चेंज कर देते हैं डीडी में। जरूरी नहीं है, करना चाहें तो करें, नहीं करना चाह रहे तो ना करें, कोई इशू नहीं है। डबल क्लिक किया, वेरिएबल लगाया मैंने डिम डी एस, कुछ भी हो सकता है, डी की जगह ए कर दो, बी कर दो, सी कर दो, कुछ भी कर दो। मैंने कहा डिम डी बराबर है किसके, डेट के। कौन सी डेट के, टुडे के। डी डी डॉट टैक्स बराबर हो जाए डी के। ठीक है, हमने कहा डी बराबर है डेट के, कौन सी, आज की डेट के, आपके कंप्यूटर में जो भी डेट चल रही होगी, सही या गलत। ठीक है, डी डी डॉट टेक्स्ट क्या है, डी। और डी डी डॉट टेक्स्ट इसको डिस्प्ले कर दे डी को, और डी में ऑलरेडी पहले से क्या मौजूद है, आज की डेट मौजूद है। तो लुक एट दैट। ठीक है, रन कर रहा हूँ F5। चलिए एक छोटा सा टास्क देता हूँ, अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं आप लोग। मैं चाहता हूं ये डेट मुझे इस लेबल की जगह इस टेक्स्ट बॉक्स में नजर आए। ध्यान दीजिएगा, मैं चाह रहा हूं मैं जब इस शो डेट पे क्लिक करूं तो ये डेट मुझे इसकी जगह इस टेक्स्ट बॉक्स में नजर आए, पहले टेक्स्ट बॉक्स में। तो हम कोडिंग में क्या चेंजिंग कर सकते हैं, अगर पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचाने तो कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ डिस्प्ले में कर देना है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डी। ठीक है, उसका रिजल्ट चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए एक और वेरिएबल की एग्जांपल ले लेते हैं। मैसेज बॉक्स है, डिम के सी एस स्ट्रिंग इक्वल टू वेलकम मैसेज बॉक्स डॉट शो ब्रैकेट में के सी ए।
है ना। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सी डेटा टाइप है? स्ट्रिंग स्टोर करती है टू टेक्स्ट, है ना। किसको स्टोर करती है? टेक्स्ट को। हमने कहा नजर तो केसी आएगा, लेकिन जब हम उसको ओपन करेंगे तो पीछे से निकलेगा वेलकम। तीसरा बटन लगा लिया, इसका नाम मैं MSG कर देता हूँ। इस बटन पे कर रहा हूँ डबल क्लिक। चलिए एक और खास चीज देखते हैं, हमने अब तक कितने वेरिएबल बनाए हैं। हमने val1 val2 के नाम से वेरिएबल बनाया और d के नाम से एक वेरिएबल बनाया, ऐसा ही है ना। 3 वेरिएबल हम दे चुके हैं। तो मैं यहाँ कॉल करता हूँ val1 val2। देखो लिस्ट में नजर आ रहा है ना, val1 भी आ रहा है, val2 भी आ रहा है। मैं कॉल करता हूँ दूसरा वेरिएबल डेट वाला d। क्या यहाँ d के नाम से कोई वेरिएबल आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? val1 val2 तो आ रहा है लेकिन d नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बताया था ये कोड हमने किया पब्लिक में। मैं इस प्रोग्राम में जितने बटन लगाऊंगा उन सबको पता है कि val1 और val2 के नाम से कोई वेरिएबल मौजूद है। ये d है प्राइवेट के अंदर। आप कोई भी वेरिएबल असाइन कर रहे हैं जो कि आप चाहते हैं आपका पूरा प्रोग्राम उसको पिक करे, तो वो आप पब्लिक में लिखेंगे। और फिर से वही बात कह रहा हूँ कि कोई चाहते हैं कि खास कोड है भाई वो सिर्फ उसी के अंदर मौजूद रहे, तो वो प्राइवेट में लिखा जाता है। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक। ओके, डिम KCA as string equals to welcome। okay, message box dot show KCA। देखिए ये भी प्राइवेट में उठ के आ गया ना। KCA कहीं और कॉल नहीं होगा, डी कहीं और कॉल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ ये KCA हर बार नजर आए तो मुझे इसको कहाँ लिखना होगा? पब्लिक में लिखना होगा। तो चलिए F5 कर रहा हूँ, टेस्ट आउट करते हैं हम अपने आखिरी कोड को। मुझे वेलकम देखने के लिए, ये सारे छोटे छोटे कोड आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे। अभी हम सिर्फ कोड की नोयत समझ रहे हैं, कोड कैसे काम कर रहा है। जब हम कुछ इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हाँ जी अब हम ये पिछले जो कोड है उनका हम आगे अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करें, तो आपको याद आना शुरू होगा, हाँ हमने ये चीज वहां पढ़ी थी, वहां इस तरीके से पढ़ी थी, तो आगे आपको आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी वेरिएबल की छोटी सी एक क्लास। इतने ही वेरिएबल की आपने प्रैक्टिस करनी है। और मैं एक और चीज देख लेता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। यहाँ नहीं। तो खैर आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम उससे आगे पढ़ेंगे। क्लास 3 का कोड हमने आज देखा, 4, 5, 6 आगे जो भी हैं आगे हम उसको देखना शुरू करेंगे। सर एक वो पूछना था सर, हाँ पूछो। पीडीएफ को ऐप कैसे बनाएंगे सर? PDF का ऐप बनानी थी सर। एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। जी जी। अच्छा ये मोबाइल एप्लीकेशन पे काम नहीं कर रहा ना, ये है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। क्या है ये? डेस्कटॉप सर एप्लीकेशन के ऊपर हम सारी जो कोडिंग पढ़ रहे हैं वो डेस्कटॉप के हवाले से। ये एंड्रॉयड बेस नहीं है प्रोग्रामिंग, ये विंडोज बेस। हम समांतर यहाँ की जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं वो विंडोज बेस होंगी। वैसे सर कोई आइडिया है कि कहाँ बनेगी सर? विंडोज ऐप तो फिर तो वो एंड्रॉयड की कोडिंग हमें पढ़नी पड़ेगी ना उसके लिए, वो एक अलहदा सी चीज़ है। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कोई इंटरनेट से अच्छा सोर्स आपको प्रोवाइड कर दूं, उसका कोई वीडियो लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी। तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल की क्लास में। तो सब लोग अपना सर ध्यान रखिएगा। ये ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी सर? ये तो थोड़ा टफ भी है सर। हाँ ये टफ है, देखें कब से ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन बोल रहा हूँ, सॉरी फिजिकल। जैसे ही फिजिकल हो जाएंगे हमारी क्लासेस तो इंशाल्लाह है तो 23 तक मेरे ख्याल में बोला है, 23 से फिजिकल हो जाए शायद। अच्छा। ठीक है, तो इतना इंतजार करें। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से।
देन फिर कल की क्लास में देखते हैं, प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चलो।